नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, जो कि सीजी बोर्ड का सिलेबस है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 अध्याय 2, जिसका हमें उदाहरण क्रमांक 17 को हल करना है। तो चलिए उदाहरण क्रमांक 17 क्या कहता है, इसे हम समझते हैं और हल करते हैं। उदाहरण क्रमांक 17 कहता है कि एक नाव नदी की धारा के बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर तथा बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। यदि यही नाव धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर तथा बहाव के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय करती है। धारा के बहाव की दिशा एवं विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें धारा के दिशा और विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है उसे ज्ञात करना है, और हमें कुछ कुछ तथ्य दिए हुए हैं कि धारा की दिशा में नाव कैसा चल रहा है और विपरीत दिशा में कैसा चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम हल करते हैं। हल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद ये जो हमें पूछा है चाल ज्ञात कीजिए, तो हम इसी को मान लेते हैं। एक तो मानेंगे कि धारा के बहाव की दिशा में चाल और एक धारा के बहाव के विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना धारा के बहाव की दिशा में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, धारा के बहाव की दिशा में। अब यहाँ पे लिखते हैं कि धारा के बहाव की विपरीत दिशा में चाल। अब विपरीत दिशा में मानते हैं कि y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, जो चाल का सूत्र होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो जो नाव की दिशा है चाल, उसमें 100 किलोमीटर वो हर घंटा जाता है, और धारा के जो बहाव की विपरीत दिशा में उसकी चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम अब ये जो चाल का सूत्र है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, और यदि हम समय याद करना चाहें तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम समय याद करते हैं। कौन सा समय याद करेंगे कि नाव कौन से दिशा में कितना समय में चला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय का यहाँ पर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो 44 किलोमीटर की दूरी तय किया है। ठीक है, और हमने मान रखा है कि जो बहाव की दिशा है उसमें चाल कितना है, x है, x किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, पर आवर है, यहाँ पर लिख दें घंटा प्रति घंटा। अब हम धारा के विपरीत दिशा में निकालेंगे, तो बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो 30 किलोमीटर की दूरी तय किया है,
और इसकी चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि ये धारा के बहाव के विपरीत दिशा में है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न के अनुसार धारा के जो बहाव की दिशा है उसमें 40 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा जो समय है वो कितना है। एक में 10 घंटा है और एक में 13 घंटा है। अब यदि हम कुल समय को निकालें, जैसे धारा के बहाव की दिशा में तथा विपरीत दिशा में दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो बहाव के दिशा और विपरीत दिशा में लगा समय कितना है, 10 घंटा है। तो 10 हो जाएगा और दोनों जुड़ जाएंगे तो ये जो 44x है और ये 30/y है, दोनों जुड़ जाएगा और इस प्रकार से लिखाएगा। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब एक कंडीशन और है, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि बहाव की दिशा में तथा विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर, बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो इसमें समय लगा है 13 घंटा। तो धारा की बहाव की दिशा में 55x और उसके विपरीत दिशा में है तो 40y और जो समय लगा है वो लगा है हमको 13 घंटा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में देखिए कि x और y क्या है, बटे के रूप में है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार मानेंगे। यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 में, ठीक है, हम 1/x की जगह में लिखेंगे u और 1/y की जगह में लिखेंगे v रखने पर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से 2 उभयनिष्ठ निकलेगा तो हो जाएगा 22u और ये हो जाएगा 15v बराबर 10 और फिर ये हो जाएगा 22u धन 15v बराबर 10/2। फिर आगे आप इसे लिखेंगे 22u धन 15v बराबर 5। यह हो गया आपका समीकरण 3। अब हमारा जो दूसरा रूप है ये वाला इस प्रकार से है 55u धन 40v बराबर 13। एक और हमारे पास समीकरण है वो इस प्रकार है 55u धन 40v बराबर 13। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 3 और 4 बन गए। अब हम इसमें एक चीज़ को बराबर करेंगे तो हम u वाले को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि समीकरण
3 में 55 तथा समीकरण 4 में 22 का गुणा करने पर, ठीक है, ये u वाले को बराबर कर रहे हैं तो नीचे में 22 का गुणा कर देंगे और इसमें 55 का गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब गुणा करेंगे तो ये जो 22u है ये बन जाएगा हमारा 1210u और ये जो 15v है ये हमारा बन जाएगा 825v और ये जो 5 है ये बन जाएगा 275। ये हो गया समीकरण 5। अब नीचे वाला हो जाएगा 1210u फिर धन 880v बराबर ये हो जाएगा आपका 286। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 5 में 6 को घटाने पर, ठीक है, तो ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा और ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर जब 880 में 825v घटेगा तो हमारे पास बच जाएगा ऋण 55v और इधर 286 में जब 275 घटेगा तो इधर बन जाएगा हमारे पास ऋण 11। तो v का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 11/55। ऋण दोनों से कट गए, दोनों पक्ष में थे, तो अब v का मान आया यहाँ से हमारा 1/5। और याद रखिए कि चूंकि v बराबर क्या है हमारा 1/y है। ठीक है, तो हमारा जब तुलना करेंगे तो यहाँ से देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, तो दोनों को देखने में हमको y का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। ठीक दोस्तों, अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, या जो v का मान है तो v के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ पर 15v की जगह में। तो चलिए रखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि v बराबर 1/5 को समीकरण 3 में रखने पर क्या है हमारा समीकरण 3, तो 22u धन 15v बराबर 5। 22u धन 15v बराबर 5, तो 22u v का मान है 1/5 और ये हो गया 22u धन, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 बराबर 5। 22u बराबर 5 ऋण 3 को उधर भेज देंगे, तो 22u बराबर हो गया 2। फिर u का मान 2/22 और यहाँ से 2 एकम 2, 2 11 22, तो हमें जो u का मान मिला वो 1/11 मिला। और चूंकि हमने u बराबर 1/x माना है तो इन दोनों की तुलना करने पर हमें u का मान या x का मान 11 मिला। ठीक है दोस्तों, तो इस समीकरण के क्या हल होंगे, अतः x बराबर 11 और y बराबर 5 होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही लंबा है जरूर हल इसका, लेकिन है आसान। तो यहाँ पर हम बता भी सकते हैं कि, और x को हमने क्या माना है, x को हमने माना है
बहाव की दिशा में चाल, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और y को हमने माना है बहाव के विपरीत दिशा में चाल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि अतः बहाव की दिशा में नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बहाव की विपरीत दिशा में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है या होगी, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसान है और मज़ेदार भी। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर कीजिए ज़रूरतमंद तक, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।